नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, 24वीं किस्त की राशि यानी कि जुलाई महीने का पेमेंट को लेकर के देखिए, कई जिलों में पैसा जारी कर दिया गया है। 24वीं किस्त का यानी कि जुलाई महीने का 25-25 रुपया लाखों महिलाओं को पैसा मिल गया है और बहुत सारे जिला में आज के दिन पैसा मिलने वाला है। कौन कौन से जिला में जारी हो चुका है और अगला नंबर कौन कौन सा जिला का है, यानी कि इसके बाद कौन कौन से जिला में पैसा आने वाला है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख के जाइएगा। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, खाता में भेजा 2500 रुपया यानी कि जुलाई महीने का पेमेंट। जी हाँ, तो लाखों महिलाओं के खाते में जुलाई महीने का पैसा 2500 रुपया भेज दिया गया है। जी हाँ, 28 जुलाई मंगलवार देखिए 5000 रुपया यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपये की दो किस्त की राशि 15 जिलों में भेजा। देखिए, ज़्यादातर महिलाओं को 24वीं किस्त में 2500 मिल रहा है सिर्फ जुलाई महीने का, क्योंकि आपको इससे पहले ही 7500 रुपया मिल गया है जून माह तक का एक साथ। लेकिन कुछ महिलाओं को पहले सिर्फ 5000 ही मिला था, यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त का ही, तो उनको इस बार भी 5000 मिलेगा 23वीं और 24वीं किस्त का। लेकिन बहुत कम महिलाओं को, ज़्यादातर महिलाओं के खाते में तो 2500 ही आएगा, क्योंकि ज़्यादातर महिला को 7500 रुपया मिल गया है अप्रैल मई और जून माह तक का पैसा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 24वीं किस्त मिल गया। जी हाँ, तो बहुत सारे महिला को 24वीं किस्त मिल भी गया है और महिलाओं ने कमेंट करके भी बताया है, और बाकी महिलाओं को आज से मिलने की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, और देखिए 7500 रुपया आपको पहले मिला जून माह तक का और 2500 रुपया अभी मिल रहा है जुलाई का, यानी कि 24वीं किस्त का राशि। तो कुल जोड़ करके आपके खाता में इस महीने 10,000 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी खुशखबरी है। तो आप लोग अपना खाता एक बार चेक जरूर कीजिएगा। चलिए, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताते हैं कि कौन कौन से ज़िला में आज से मिलने वाला है, कौन कौन से ज़िला में जारी हो गया। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, जिन जिलों में अभी तक 24वीं किस्त जारी नहीं हुआ है वहाँ पर पैसा जारी करने को लेकर के डीसी का आदेश आ चुका है। देखिए, 24वीं किस्त भेजने को लेकर के डीसी का आदेश। जी हाँ, देखिए ये पश्चिमी सिंहभूम जिला के डीसी के द्वारा आदेश जारी किया गया है। देख सकते हैं, उपायुक्त प्रकोष्ठ में जनता दरबार आयोजित किया गया। ठीक है, भूमि, पेंशन, राशन, सड़क, मैया सम्मान योजना सहित विभिन्न मामलों पर प्राप्त आवेदनों के त्वरित गुणवत्ता निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया गया। जी हाँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना के साथ साथ अन्य सभी योजनाओं के लिए बैठक हुआ है और इस बैठक में डीसी ने आदेश दे दिया है। तो बहुत ही जल्द 24वीं किस्त का राशि मिल सकता है। जी हाँ, आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर बात करें कि अभी तक कौन कौन से जिला में 24वीं किस्त जारी हो गया है और अगला नंबर कौन कौन से जिला का लगने वाला है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि कौन कौन से जिला में मिल चुका है। तो जिन जिलों के सामने ये आपको गुलाबी कलर में दिख रहा है, ठीक है, इन जिला में 24वीं किस्त जारी हो गया है। देखिए, दुमका जिला, यहाँ पर 24वीं किस्त जारी हो गया है। इसके अलावा साहेबगंज जिला में भी और सरायकेला खरसावां जिला में भी। तो अभी तक इन्हीं 3 जिला में 24वीं किस्त जारी हो पाया है। और अगला नंबर कौन कौन से जिला का लगने वाला है, तो बहुत ही जल्द गढ़वा जिला, ठीक है, इसके अलावा रांची जिला और पूर्वी सिंहभूम जिला। ठीक है, इन सभी जिलों में बहुत ही जल्द पैसा मिलने की संभावना है। 24वीं किस्त का बहुत जल्द पैसा जारी होने की उम्मीद है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एसआईआर को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है सभी के लिए। जी हाँ, देख सकते हैं, एसआईआर फॉर्म आखिरी मौका। देखिए, सभी जगहों पर अभी एसआईआर का फॉर्म भरवाया जा रहा है और आपको ये फॉर्म भरना अनिवार्य है अगर आपका वोटर कार्ड में नाम है। अगर आप लोग इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो अगला बार आप लोग वोट नहीं दे पाएंगे, और एक बार आपका वोटर कार्ड से नाम कट गया तो फिर आपको सभी तरह के मिलने वाले सरकारी लाभ भी बंद हो जाएंगे। तो देखिए, आपके लिए आखिरी मौका है। एसआईआर फॉर्म जमा करने का अंतिम तिथि 29 तक। जी हाँ, तो जो एसआईआर फॉर्म जमा करने का अंतिम तिथि है
29 जुलाई है, ठीक है। तो 29 जुलाई से पहले आपको फॉर्म जमा करना होगा। यहाँ पर देखिए, ये हजारीबाग से अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और गणना पत्र भरकर ऑनलाइन कराने का समय अब तक अंतिम चरण में है। जी हाँ, इस प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। तो इससे पहले सभी को SIR फॉर्म भरवाना होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। जी हाँ, और ये हजारीबाग से अपडेट निकल के आ रहा है, ऐसे ही सभी जगहों पर अपडेट आया होगा, ठीक है। आपके भी जिला में अंतिम तिथि 29 जुलाई ही होगा, तो इससे पहले आपको SIR का फॉर्म भर लेना है। इसके साथ साथ आपके घर में जिनका भी वोटर कार्ड में नाम है सभी का SIR फॉर्म भराना जरूरी है, इस बात को ध्यान में आप लोग रखिए। तो ये जरूरी अपडेट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर आपका SIR नहीं होता है तो वोटर कार्ड से नाम कट जाएगा, और यदि वोटर कार्ड से नाम कट गया तो फिर आपको कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके साथ यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, लाखों राशन कार्ड होगा बंद, तो बहुत सारे लोगों को राशन कार्ड बंद होने वाला। देखिए, अनाज नहीं लेने पर राशन कार्ड से कट जाएगा नाम। क्या होता है कि बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं राशन कार्ड के जो कि कई महीने से अनाज नहीं लेते हैं, ठीक है। सिर्फ राशन कार्ड बनवा लिए हैं लेकिन उससे अनाज लेते ही नहीं हैं राशन की दुकान पर जाकर के, यानी कि कोटा पर जाकर के। तो फिर ऐसे में आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पर आदेश जारी हो चुका है, देखिए आपको पढ़ के बता रहे हैं। ये कोडरमा से अपडेट सामने निकल के आ रही है। राशन कार्ड में जितने लोगों के नाम दर्ज हैं सभी को अब समय समय पर PDS दुकान जाकर, यानी कि कोटा पर जाकर स्वयं अंगूठा लगाकर राशन प्राप्त करना होगा। ज्ञात हो कि अगर किसी कारण 1 साल तक किसी सदस्य का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होता है तो उसका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आपका राशन कार्ड में 5 सदस्यों के नाम है, ठीक है, तो 1 साल के अंदर अंदर 5 सदस्यों का कम से कम एक बार बायोमेट्रिक लगना जरूरी है। जी हाँ, जब आप लोग राशन लेने जाते हैं राशन के दुकान पर तो वहाँ पर बायोमेट्रिक लगता है। बायोमेट्रिक लगने के बाद ही आपको राशन मिलता है। तो अलग अलग सदस्यों को जाकर के राशन लेना होगा। जी हाँ, तो आपको साल में कम से कम एक बार जाकर के तो अंगूठा लगाना ही होगा, यानी कि बायोमेट्रिक्स लगाना होगा, नहीं तो सदस्य का नाम कट सकता है। ये बड़ी आदेश है। इस बात को पुष्टि करते हुए कोडरमा के जिला आपूर्ति पदाधिकारी राम रतन वरमाला भी बताते हैं कि पहले एक बार KYC कराने के बाद दोबारा अपडेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब यह नियम बदल गया है, इसको लेकर अब लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब नियम बदल गया है, अब नया नियम लागू हो गया है। तो अगर आपके राशन कार्ड में 5 सदस्य हैं तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम साल में एक बार हर एक सदस्य का बायोमेट्रिक्स लगना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि नियम बदल गया। आगे ध्यान दीजिए, यदि एक राशन कार्ड में 5 सदस्यों के नाम हैं और किसी कारण 1 साल तक किसी सदस्य का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होता है तो उसका नाम कट जाएगा। इसलिए बायोमेट्रिक देते रहें, समय समय पर राशन का उठान अनिवार्य है। तो साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 5 सदस्यों के नाम है और किसी कारण से 1 साल तक किसी सदस्य का, यानी कि 5 में से किसी का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होता है तो फिर नाम कट सकता है। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि अलग अलग लोग बदल करके जाइएगा आप लोग राशन उठाने, ठीक है। सिर्फ साल में आपको एक ही बार लगाना है, बाकी कोई भी राशन जा करके ले सकता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बड़ी अपडेट है सभी के लिए, देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी लड़कियों के लिए यानी कि किशोरियों के लिए झारखंड सरकार के द्वारा बहुत बड़ा खुशखबरी दे दिया गया है। जी हाँ, आपके घर में कोई लड़की है जो कि अभी पढ़ रही है या फिर जिसका उम्र 20 साल से कम है, ठीक है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। 40,000 रुपया मिलेगा। जी हाँ, जल्दी करो। तो आपको जल्दी से आवेदन कर देना है। कैसे मिलेगा 40,000, कितने किस्तों में और क्या करना होगा इसके लिए? तो देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है जिसका नाम है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत किशोरियों को यानी कि लड़कियों को लाभ दिया जाता है। कितना लाभ दिया जाता है और कब लाभ दिया जाता है तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं। जैसे आपके घर में कोई लड़की है जो कि पढ़ाई कर रही है, तो जैसे ही उनका कक्षा 8वां में नामांकन होता है, यानी कि 8वीं क्लास में, ठीक है, 8 क्लास में जैसे ही एडमिशन होता है यानी कि नामांकन होता है, तो उस समय अगर आप लोग सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, और ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं? तो आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क करके, ठीक है, आप लोग फॉर्म ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो 8वीं क्लास में 2500 रुपये मिलेगा। फिर जैसे ही
9वीं क्लास में यानी कि 9th क्लास में एडमिशन होगा, फिर से 2500 मिलेगा, आपको दोबारा फॉर्म भरना होगा। फिर 10वीं क्लास में आपको फॉर्म भरना होगा, 5000 मिलेगा इस बार। 11वीं क्लास में फिर फॉर्म भरिएगा तो फिर से 5000 मिलेगा। 12वीं क्लास में फिर से फॉर्म भरिएगा तो फिर से 5000 मिलेगा। और इसके बाद जैसे ही लड़की की उम्र 19 साल हो जाता है, यानी कि 18 और या फिर 19 साल के बीच होता है, मतलब जैसे ही 18 साल पूरा जाता है और 19 साल से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है, तो एक साथ 20,000 रुपया मिलेगा। तो कुल 6 किस्त में 40,000 रुपये का लाभ मिलेगा, जो कि सरकार किशोरियों को देती है, यानी कि लड़कियों को देती है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी लाभ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोग इसका लाभ जरूर उठाइए। आवेदन कैसे कर पाएंगे? तो जैसे आपके घर में कोई लड़की है जो कि पढ़ाई कर रही है, ठीक है, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं, 11वीं, 12वीं, या फिर उम्र 18 या फिर 19 साल हो गया है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क कीजिए। ठीक है, आवेदन फॉर्म लीजिए। ठीक है, और स्कूल से साइन मोहर ला करके आप लोग वहाँ पर जमा कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आवेदन भी करा सकते हैं। आप लोग पता कीजिए अपने आसपास और आवेदन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए, इसके बाद आगे क्या अपडेट है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही बड़ी अपडेट है सभी महिलाओं के लिए। जी हाँ, कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को अब से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसको लेकर के लिस्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं। जो यहाँ पर ग्रीन टिक लगाया हुआ है, यानी कि जो हरा कलर से टिक लगाया हुआ है, ये सभी जरूरी शर्तें आपको पूरा करना होगा, तभी पैसा मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया समान योजना, बड़ी खबर। जी हाँ, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। तो कौन से महिला को? तो पहला शर्त देखिए, जो आपका बैंक खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, यानी कि आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपको मैया समान योजना का कोई भी किस्त का पैसा मिलेगा। चाहे 21वीं किस्त हो, 22वीं किस्त हो, 23वीं किस्त हो, सभी किस्त का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपका खाता आधार से लिंक रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यह पहला शर्त है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ध्यान दीजिए, देख सकते हैं, आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, सरकार जो पैसा है सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में भेज रही है, तो आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। अगर डीबीटी बंद है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला कौन सा शर्त है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन का सत्यापन पूरा होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, मैया समान योजना के अंतर्गत महिलाओं का हर साल भौतिक सत्यापन होता है, तो आपका भौतिक सत्यापन पूरा होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद अगला देखिए, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए, मैया समान योजना का लाभ राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है महिलाओं को। ठीक है, तो इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिए। और राशन कार्ड में आपका नाम तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए दोनों बातें यहाँ पर लिखी गई है। राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, तभी आपको मैया समान योजना का लाभ मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपने केवाईसी पूरा करवाया होगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और केवाईसी दोनों चीज़ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है आवेदन में, ठीक है, तो उसको पहचान कर तुरंत सुधार कराना है। जी हाँ, यहाँ पर देख भी सकते लिखा हुआ है गलती है, तो उसको सुधार करें, तभी आपको पैसा मिलेगा। जैसे आवेदन करते समय आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत हो गया था, या फिर आधार नंबर गलत हो गया था, या राशन कार्ड नंबर गलत हो गया था, कुछ भी गलत हो गया था, उसको पहचान कीजिए और आवेदन दे करके समय रहते सुधार कराइए, जिससे कि आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, पैसा आपको मिलता रहेगा। तो ये जरूरी शर्तें था जिससे कि महिलाओं को पैसा मिलेगा। सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जो इन सभी जरूरी शर्तों को पूरा करेंगे। और अब से यानी कि इस महीने से कौन कौन से महिला को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। भले पहले आपको पैसा मिल रहा होगा, लेकिन अब से पैसा नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब से इनको नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ, जो यहाँ पर रेड कलर से काटकूट का निशान लगाया गया है, इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो पहला, जिन भी महिला का उम्र 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, उन महिलाओं को अब से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस महीने से आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद अगला, वैसे महिला या फिर वैसे लाभुक जिनका ससुराल और मायके दोनों राशन कार्ड में नाम है। जी हाँ, ससुराल के राशन कार्ड में भी नाम है और मायके के राशन कार्ड में भी नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है। तो जैसे ही आप लोग जांच में पकड़े जाते हैं,
तो आपको दोनों जगह के राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा, आपका नाम को रद्द कर दिया जाएगा। और एक बार आपका राशन कार्ड से नाम कट गया तो फिर मैया सम्मान योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए कि और कौन से महिला को लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राशन कार्ड में नाम हटना या फिर कटना। जी हाँ, तो किसी भी महिला लाभुक का किसी भी गलती से यदि एक बार राशन कार्ड में से नाम कट गया या फिर नाम हट गया किसी भी गलती से, तो फिर मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि मैया सम्मान योजना का लाभ महिलाओं को राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो राशन कार्ड से किसी भी गलती से नाम कटा तो मैया सम्मान योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद और कौन कौन से महिला को लाभ नहीं मिलेगा, तो अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग न होना। जी हाँ, जिन भी महिला का डीबीटी चालू नहीं है या फिर आधार सीडिंग नहीं है खाते के साथ, यानी कि आधार जुड़ा हुआ नहीं है खाते के साथ, भले ही आप योग्य महिला हैं, ठीक है, पात्र लाभुक हैं, लेकिन फिर भी आपके खाते में राशि नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि डीबीटी चालू करा के रखिए। इसके बाद अगला देखिए, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, सबसे बड़ी कारण यही है जिसके कारण बहुत सारे महिलाओं का नाम कटता है, बहुत सारे महिलाओं को पैसा नहीं मिलता है। वे लोग अपना भौतिक सत्यापन ही पूरा नहीं कराते हैं। हर साल सत्यापन होता है, ठीक है, और आपको हर साल भौतिक सत्यापन कराना होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर भौतिक सत्यापन पूरा नहीं कराते हैं, भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है किसी भी कारण से, तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो लिस्ट जारी हुआ था कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा, कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया और समझा दिया, ठीक है। तो आप लोग मिलान कर लीजिए और आपको मिलान करने के बाद पता चल जाएगा कि आपके खाते में पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और ताज़ा खबर के बारे में बता दिया। देखिए, 24वीं किस्त अभी तक सिर्फ 3 जिला में जारी हुआ है, 2500। बाकी जिला में बहुत जल्द जारी होने की उम्मीद है। रांची, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, ठीक है, इन सभी जिला में बहुत जल्द मिलने की संभावना है। उम्मीद है कि जुलाई महीना खत्म होने से पहले मिल जाए। तो जैसे ही किसी और जिला में पैसा जारी होता है या फिर कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नई जानकारी आता है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। लेकिन आप लोग उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।